नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता है। खबरों की ओर रुख करेंगे। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद कस्बा में ई रिक्शा चालकों की दबंगई एक बार फिर सरेआम कस्बे मुख्य चौराहे में देखने को मिली। कस्बा बाजार लालूगंज में होमगार्ड संतोष कुमार अपने साथी होमगार्ड विमल कुमार के साथ ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान एक रिक्शा चालक ने ई रिक्शा आड़ा तिरछा खड़ा कर दिया। आम जनता को इससे बड़ी दिक्कत हुई। वहीं जाम लगता देख ड्यूटी में तैनात होमगार्ड संतोष जाम खुलवाने के लिए जैसे ही रिक्शा के समीप पहुंचे, उसी दौरान अज्ञात रिक्शा चालक ने बुरी तरह से मारना पीटना उसे शुरू कर दिया, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल छा गया। वहीं राहगीरों और साथी होमगार्ड की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल होमगार्ड को कानपुर हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां होमगार्ड की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस अज्ञात रिक्शा चालक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लखीमपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते उन्होंने सुनौवा तिराहा के पास हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय लूट करने वाले गिरोह के 5 अभियुक्तों को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट की ट्रॉली, इन्वर्टर, बैटरी, मोबाइल फोन समेत चोरी का बाकी सामान भी बरामद किया है। नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर सख्त निर्देश देते हुए नजर आए। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोसी कला में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में कोसी कामर रोड पर बठैन देहगांव कट के पास पुलिस ने 5 अभियुक्त गण आसिफ, शौकत, एरसाद, जमील, साजिद और मुबारक, जाहुल, मुस्तकीम, अनवर मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें गोली लग गई है और वो घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी हैं। विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा जाएगा। आज रात थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत कामा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किए जाने के उपरांत एक अभियुक्त घायल हुआ, जिसका नाम आशिफ पुत्र शौकत में निवासी लोहिंगा खुर्द, थाना पुराना, जिला मेवात, हरियाणा है। इसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक ट्रक में लादा गया 160 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो वहीं अगली खबर, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि पूरी घटना शाहजहांपुर जनपद के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र की है, जहां बरेली फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कांवरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चीख पुकार मच गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कांवरिये घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कमरिया फर्रुखाबाद के पंचाल घाट से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु की, तभी रास्ते में हादसा हो गया। फिलहाल सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुटीली गांव में लगभग 6 बजे कांवड़ियों की ट्राली आ रही थी और उसमें पीछे ट्रक भी आ रहा था। तो उसमें चलते समय थोड़ी ट्रैक्टर को जो है पीछे से जो है ओवरटेक करते समय ठोकर लगी, जिससे जो है
ट्राली पलट गई। ट्राली पलटने से जो है कुछ लोग जिनको रगड़े वगड़े लगी हैं, कुछ लोगों के 5 लोगों के फ्रैक्चर हुआ है बाजू पे, पाँव पे, और उनको जो है तुरंत अस्पताल जो है रवाना कर दिया गया है। और बाकी शेष को जो है उनको अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे लखीमपुर खीरी से। अगली खबर है जहां 2 पक्षों के बीच विवाद के चलते मंदिर पर ताला जड़ दिया गया है। दरअसल ये 2 पक्षों में एक मंदिर का पुजारी है तो दूसरा बीजेपी विधायक, और पुलिस ने बीजेपी विधायक पर अपने साथियों के साथ पुजारी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है और विवाद के बाद मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया। बता दें कि सावन के चलते लिलौटी नाथ मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिर पर स्टैंड की अवैध वसूली की खबर सुनकर विधायक पहुंचे थे, तो वहीं विधायक और अन्य लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और इस घटना का वीडियो वायरल होना भी शुरू हो गया। आपको बता दें, विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर पुजारी बैठ गए। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के लिलौटी नाथ मंदिर का यह मामला है जहां पर विधायक पर साथियों के संग मारपीट का आरोप लगाया है पुजारी ने, और विवाद के बाद मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया है। हमारे वहाँ पर हमारे स्टैंड वाले की गाड़ी रोक ली, नहीं आने के लिए। उनके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। महंतों को, हमारे सदस्य को मारा पीटा भी है। क्या कारण रहा? जो वो गुंडाई करने आए थे भंडारा करने के लिए। वो अपने आप को बहुत बड़े माफिया समझते हैं। भंडारा का कार्य थे, कुछ भी नहीं करेंगे, पैसे छीन लेंगे। योगेश विधायक, अच्छा सदर विधायक थे। हाँ सदर विधायक योगेश विधायक पैसे भी लूट लेंगे, मोबाइल भी छीन लिए उनके कर्मचारी लोग। प्रशासन यहाँ पे स्टैंड वाले को बहुत मारा पीटा है। पुलिस प्रशासन नहीं था क्या? नहीं था, बहुत कोशिश की, पर वो अपने आप में इतना चरम में गुंडई पे इतना ज्यादा हो चुके हैं। आपकी पुलिस, ये देखिए भैया को मारा है, ये देखिए। आपकी पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं की क्या? अब भैया पुलिस प्रशासन बचाव कर रही थी, पर योगेश अपनी गुंडई से नीचे नहीं आ रहे थे। उनके साथी थे जो वो भी गुंडई पे उतरे थे। और योगेश विधायक ने करीब 3-4 वर्ष पहले हम गोली चलवाई थी। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने रासुका की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि फंडिंग में आरोपी वसी, मुख्तार, अकील और शफीक पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि डीएम विशाख और सीपी विजय सिंह मीना ने ये जानकारी दी है। 3 जून हिंसा में मुख्य आरोपी हयात बताए गए, जिन पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर विजय सिंह मीना ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। 3 जून को जो कानपुर के अंदर घटना घटित हुई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने की इसमें फंडिंग की और लोगों को इकट्ठा किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुख्य लोग हैं जिन खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है वो है हाजी मोहम्मद वसीम खां, मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी, अकील खिचड़ी, शफीक, इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर जल, जंगल, जमीन बचाने के संकल्प के साथ युवाओं की ओर से पर्यावरण संरक्षण, हरियाली से खुशहाली मुहिम के तहत पौधरोपण किया गया। बता दें आपको, विकास खंड के अमौली कस्बा के आर्य समाज मंदिर परिसर में गुरुवार को अमौली फ्रेंड्स क्लब युवा विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण कर प्रकृति संरक्षण से ही धरती पर जीवन संरक्षण का संदेश दिया गया। युवा विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौड़, अमौली फ्रेंड्स क्लब के संचालक प्रकाशवीर आर्य समेत कई लोग वहां पहुंचे और फलदाय और औषधि के पौधे लगाए। प्रकृति का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रकृति के मानव क्या
पूरे जीव मात्र की यहाँ पर संभावना नहीं की जा सकती। प्रकृति के नष्ट होते ही ये संपूर्ण जगत भी नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए और जीवन। चमोली में अमोली फ्रेंड्स क्लब और युवा विकास समिति के सामूहिक तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे छायादार वृक्ष और कुछ फलदार वृक्ष लगाए गए। आर्य समाज अमोली मंदिर से इसका शुभारंभ हुआ और इसके बाद अंत्योष्टि स्थल तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर अमोली के आर्य समाज मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया है और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली गई है। जल, जंगल, जमीन और जीव बचाने के संकल्प को दोहराया गया है। पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। जब वैश्विक महामारी आई तो प्राणवायु का संकट पैदा हुआ और इस संकट से हम उबर सकते हैं तो केवल पौधे लगा करके। प्राकृतिक संसाधनों की हमारे यहाँ अवधारणा की जाती है और इनके बचाने के लिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस की असंवेदनशीलता का मामला सामने आया है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। पर पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। फिर 2 दिन बाद पीड़िता की शिकायत पर सुनवाई हुई और मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ के 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि किशोरी ने गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है। एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पीड़ित किशोरी के परिजनों ने एसपी से शिकायत की है। ये थाना खीरी क्षेत्र के एक गांव का मामला है। 23 तारीख सुबह करीब 7 बजे हमारी लड़की लेटरिन गई थी और वहाँ 2 लोगों ने हमारी लड़की के साथ गलत काम किया और फिर जब वो रोती बिलखती हमारे घर आई तब उसने हमको बताया तो हमने उसको थाने लेकर गए और तहरीर दी थाने में, लेकिन पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और वो अपना मनमानी से मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन हमारी नहीं सुनी। आज हम एसपी साहब के यहाँ पेश हुए और हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। वो एक विनीत कुमार पुत्र राजू, एक नितिन कुमार केस। सुबह 7 बजे लेटरिन गए हैं और विनीत और नितिन आकर हमें गलत दबाकर पकड़ लिया, फिर उन्होंने गलत काम किया। फिर हम रोते घर गए और थाने में हमें धमकाया जाता है। कहने 3 दिन मशीन में डलवा देंगे। ये सारी चीजें किसको बताई थी आपने घर पर किसको बताई थी आपने? पहले मम्मी को बताया था, उसके बाद पापा खेत में गए थे। सुबह 7 बजे। खबर अब कानपुर से है, जहां का हाल कुछ यूं है कि क्या सड़कें, क्या गलियां, क्या पार्क, क्या थाने या क्या अंडरपास, सब जगह जलभराव की समस्या है। तेज बारिश शहरवासियों के लिए आफत बन गई है और सभी जगह जलभराव से जन सामान्य को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। शहर के कई इलाके इस दौरान जलमग्न हो गए हैं, जिससे नगर निगम के नाला सफाई की पोल खुल गई है। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी भरा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। घरों में घुसे पानी से लोगों को भारी परेशानियों और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही बच्चों तक स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जनता की शिकायतों का अंबार नगर निगम शिकायत कक्ष में लगा है, लेकिन उनको सुनने वाला ना ही कोई अधिकारी है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अब ऐसे में जनता मजबूर है। इन हालातों में जनता योगी सरकार के फरमान को झूठा और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। को जो कानपुर के अंदर घटना घटित हुई थी और खबर गाजीपुर से है, जहां भावरकोल थाने का लूट का आरोपी विशाल बिंद अचानक गले में तख्ती लटकाकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंच गया। तख्ती पर लिखा था कि एसपी साहब, मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं, मुझे पुलिस से बचाइए, मैं अब अपराध नहीं करूंगा।
वांछित अपराधी के इस तरह पहुंचने से पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि वांछित अपराधी विशाल बिंद ने मीडिया को बताया है कि भावरकोल थाने में उन्होंने लूट की थी। एसओजी मुझे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, गोली मारने के डर से आत्मसमर्पण कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है मीडिया के सामने। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपराधी था वो आज पुलिस ऑफिस में आके उसने आत्मसमर्पण न किया है। विधिक कार्रवाई जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है। उम्र उसने अपनी लगभग 19 साल न बताई है। इसमें और सघनतापूर्वक जो है वो पूछताछ इंट्रोगेशन जो है वो किया जाएगा। किस मामले में सर वांछित था ये? देखिए, ये लूट के मामले में एक वांछित था, थाना भावरकोल का ये मामला था और उसमें वांछित था, इसको ढूंढा जा रहा था। उसने आज पुलिस ऑफिस में आके आत्मसमर्पण किया। सर, जिस तरह से आज उसने पुलिस ऑफिस में आत्मसमर्पण किया, क्या लगता है आगे आने वाले समय में और भी अपराधी? देखिए, कार्रवाई लगातार जो है वो अपराधियों के खिलाफ चल रही है और मैंने पहले भी कहा था कि अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत न रखते हुए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे में पंजीकृत किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ उनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। कई सारे ऐसे मुलजिम हैं जो भागे हुए हैं, उनके खिलाफ टीमों को लगातार लगाया। हंडिया प्रयागराज महामाया कॉलोनी में एक वृद्ध का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि कमरे के अंदर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने बंद कमरे को देख दुर्गा प्रसाद की बेटी को ये सूचना दी। सूचना पर पहुंची उनकी बेटी ने दरवाजा खोला तो जमीन पर मृत पड़े थे दुर्गा प्रसाद। वहीं सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हंडिया के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले थे मृतक, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद बताया जा रहा है। अभी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और आशंका हत्या की जताई जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलने वाली हिंसक और गाली गलौज से भरपूर वेब सीरीज सोशल मीडिया और गार्जियंस की अनदेखी के असर के चलते कॉन्वेंट में कम उम्र के स्कूली छात्र गैंग बनाकर बमबाजी, फायरिंग और गैंगवार कर रहे हैं। चौंकाने वाली इस घटना का खुलासा कर प्रयागराज पुलिस ने बताया कि उसने ऐसे 35 स्कूली छात्रों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से 28 नाबालिग हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्त में आए उन सभी स्कूली छात्र और नाबालिग साथियों की कहानी सुनाई है जो पूरी फिल्मी है। आपको बता दें कि प्रयागराज के स्कूली छात्रों में गैंगवार चल रहा है, जिसमें बीते 22 दिनों में 6 छात्र जिनका गैंग है, उन्होंने स्कूलों के सामने और पब्लिक प्लेस पर बमबाजी की है। पे जब हमारे छोटे बच्चों का स्कूल छूटने वाला था, कुछ अराजक तत्व सड़क के उस पार से हमारे मुख्य गेट पे एक बम फेंका जो फटा और उस समय स्कूल छूटने वाला। लकीली हमारे बच्चे बाहर उस समय नहीं निकले थे, अगर निकल गए होते तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता था। तो हम वजह हम नहीं बता, स्कूल के कौन थे, क्या लोग थे, ये तो पता नहीं है। पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, हम लोग एक मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, वो तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा। 12 बज के देखिए, विगत दिनों जैसा कि घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी। सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थी उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिसमें 1 वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है तथा जो बालिग हैं उनका कोर्ट से रिमांड।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों से कब्जा छोड़ दिया है। दोनों बिल्डिंगों को सील मुक्त करते हुए तार हटा दिए गए। ये दोनों इमारतें शत्रु संपत्ति की जमीन पर बने होने का आरोप है। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति से तारबंदी हटाने का काम भी शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। बता दें आपको कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सपा नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लिहाजा आजम खान ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए और पूरा भी किया। लेकिन आजम खान को झटका तब लगा जब जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति होने की जानकारी बाहर आई थी। इसको लेकर आजम खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें उनकी जमानत मंजूर हो चुकी थी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की तारबंदी कर दी थी। वहीं जमीन पर बनी 2 इमारतों को सील कर दिया गया था। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।